त्रुटियां समझ में आती हैं। पहली त्रुटि के रूप में यह समझ में आती है कि पढ़ाई जो है बहुत अधिक होती है, लेकिन बच्चे सीखते कम है। इसके प्रति आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराया था, इसकी व्याख्या किया था। दूसरे बिंदु पर हमने चर्चा किया था कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के बोझ जो है, जो बस्ते का बोझ, वो औसतन लगभग 4 केजी के बराबर है। इसकी भी मैंने चर्चा की थी। तीसरे बिंदु पर मैंने बताया था कि जिस बोझ का मुझे अध्ययन करना है, वह बोझ जो है 2 प्रकार का है। एक तो बोझ भौतिक बोझ है और दूसरा सीखने का बोझ। इस पे भी मैंने आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराया। चौथे बिंदु पे हमने चर्चा किया था विस्तार से कि बचपन के शुरू के दिनों में ही बच्चों में जो है कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें उनको विवश किया जाता है उस कार्य को करने के लिए, जिसमें मैंने बताया था गृह कार्य जो HW दिया जाता है स्कूलों में, ट्यूशन में दिया जाता है, या ट्यूशन का कार्य, कोचिंग का कार्य। ये ऐसे कार्य हैं जो बच्चे जो है नहीं चाहते, फिर भी उनको विवश होकर के करना पड़ता है, और खास करके छोटे बच्चों को करना पड़ता है, प्राइमरी के बच्चों को करना पड़ता है। इनकी खामियों, इनकी समस्याओं के विषय में आप लोगों को जो है मैंने रूबरू कराया था क्या है। अगला पॉइंट मैंने बताया था आप लोगों को कि खेलने, सोचने, ये सारी चीजें हैं, या विश्व स्तर पर चीजों को जानने की जो कोशिश है, वह कहीं न कहीं हमारे बच्चे इससे जो है अछूते रह जाते हैं, क्योंकि उनको इस सब चीज़ों का जो है समय ही नहीं मिलता। वो जितना बढ़ जाता है जो है पठन-पाठन का, इन चीज़ों में जो है उनका समय व्यतीत नहीं होता, मजबूर होकर के केवल जो है तथ्यात्मक चीज़ों को अपने जीवन में समाहित कर लेते हैं। अगले बिंदु में मैंने बताया था कि पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया है। सिलेबस कैसे पूरा किया जाए, स्कूलिंग सिस्टम में इसी पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि सिलेबस पूरा हो गया, और जैसे ही सिलेबस पूरा होता है लोगों को ये लगता है कि बहुत बड़ा बोझ जो है मेरा उतर गया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमने पूरा। बच्चे क्या समझे, बच्चे क्या जाने, इससे कोई लेना देना नहीं रहा। तो सिलेबस पूरा करना एक जो है उद्देश्य के रूप में लोग इसको समाहित कर लिए अपने जीवन में। तो ये समस्याएं जो है सवाल समिति में जो सामने उभर करके आई, उन्होंने बताया कि दार्शनिक और सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं रहा, केवल सिलेबस पूरा होना ही उनका एकमात्र उद्देश्य रहा। अगली जो वो समस्या को लेकर के आए, अगले बिंदु को लेकर के आए, तो उन्होंने बताया कि स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली जो शिक्षा है वह नीरस हो गई, वह शिक्षा बोझिल हो गई है। बच्चों में खुशी नहीं होती है कि बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल जाने से बच्चे डरते। गुड मॉर्निंग सर। तो जब स्कूल जाने से, जब गुड मॉर्निंग, जब बच्चों में जो है निरस्ता आने लगेगी, बच्चे स्कूल जाने से डरने लगेंगे, उनमें अरुचि पैदा हो जाएगी, या बहुत बच्चों में जो है स्कूल जाने का कटु अनुभव जो है लेकर इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है एक समस्याएं जो है सामने चली आती है। तो ये साल कमेटी में इन समस्याओं को किस तरह की भी समस्याएं देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं वार्ता नहीं करें आप लोग। तो इस तरह की समस्याएं जो है देखने को यशपाल कमेटी को मिला, उसका जो है उन्होंने विचार साझा किया। इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने अगला जो बिंदु बताया वो भी जो है काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने बताया कि अत्यधिक बड़ी कक्षाएं जो है बहुत जगह हो जाती है, कक्षा में बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाती है, छात्र शिक्षक के अनुपात का कोई बैलेंस नहीं होता। एक एक क्लास में 60-60 बच्चे हो जाते हैं, 70-70 बच्चे हो जाते हैं। उसके साथ साथ एक जो है पाठ्यक्रम का, जो सिलेबस का एक बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। एक तो बच्चों का बोझ हुआ और दूसरा सिलेबस का बोझ हो जाता है। तमाम तरह के कठिन पुस्तकें जो है बच्चों के इसमें लेकर के चला जाता है, क्लास में सिलेबस के रूप में जो है देखने को मिलता है। और इन दो तरह की कठिन परिस्थितियों के बीच में शिक्षक स्वयं को शिक्षा के व्यापक उद्देश्य, या जो हम लोग कहते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट करना जो है शिक्षक का कर्तव्य बनता है, तो उस अपने व्यापक उद्देश्य के विकास में वह कुछ भी नहीं कर पाता, उतने बच्चों पर ध्यान दे नहीं पाता। क्योंकि एक दिन मैं चर्चा कर रहा था कक्षा में कि जो है बच्चों का इतने बच्चों का कैसे किया जा सकता है। 2 पीरियड लेजर मिलता है, उस 2 पीरियड में 60-60, 70-70 बच्चों का कैसे HW चेक किया जा सकता है। इसका मतलब कि कोई ना कोई खाना पूर्ति होती है।
और वह खाना पूर्ति होती है, तो बच्चों को यह तो जीवन भर ही पता नहीं चलता है कि वाकई मेरी गलती कहाँ थी और उस गलती का सही क्या हो, बल्कि केवल गलतियां बता करके छोड़ दी जाती, बस उतनी काम। क्योंकि बहुत जो है समय नहीं होने की वजह से बहुत चीजें नहीं की जा सकती। यानी यशपाल कमेटी ने इस समस्या की तरफ इशारा करने की कोशिश किया कि बच्चों का बोझ और पाठ्यक्रम का बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट कर पाना बड़ी ही मुश्किल हो गया है। इसकी तरफ भी उन्होंने बहुत ध्यान आकृष्ट कराया और उन्होंने कहा कि व्यवहारिक दृष्टि से जो हम लोग कहते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चों का नहीं हो रहा है या ये जो है इस तरह से नहीं हो रहा, तो सैद्धांतिक रूप से तो सारी चीजें हो जा रही थी, सैद्धांतिक रूप से चल ही रहा है, आज भी चल रहा है। लेकिन व्यवहारिकता के धरातल पर जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं, जब देखने की कोशिश करते हैं, तो पाते हैं ये एकदम बिल्कुल संभव नहीं है कि हर बच्चों पर ध्यान दिया जा सके, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जा सके, ये संभव नहीं है। क्योंकि किताब सिलेबस भी अपने आप में इतना बोझिल है कि उसको भी पूरा करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। तो इसके तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित करा। अगली समस्या की तरफ उन्होंने जब इशारा किया तो उन्होंने बताया कि स्कूल की जो परीक्षा है, उसको उत्तीर्ण करने पर, पास होने पर सबसे अधिक महत्व दिया। बच्चे पास हुए कि नहीं, बच्चे कितने मार्क्स लाए, यानी परीक्षा के अंक को लेकर के और परीक्षा की सफलता को लेकर के ही अधिक बल दिया जाता है। बच्चा सीखा क्या, उसमें सोशल डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, उसमें जो है इमोशनल डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, उसमें मोरल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। ये सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं कि बच्चों का अन्य पहलुओं पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ। केवल उसके रिजल्ट, जो हमारा सबमिटिव सिस्टम है, तो सबमिटिव इवैल्यूएशन की जो प्रक्रियाएं हैं, लास्ट में, ईयर के लास्ट में हम एग्जाम का जो है रिजल्ट देते हैं, तो केवल उस रिजल्ट के प्रति ही हम जो है उद्देश्य सहित हो जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमको वो मिल गया, अच्छा नंबर आ गया तो हम बहुत अच्छे, हमारे बच्चे ने किया। या बच्चों को भी लगता है कि हमने जो है अच्छा अंक पाया, इसका मतलब कि हमारे अंदर क्वालिटी है। तो लेकिन यह व्यक्तित्व के सारे पहलू नहीं है, व्यक्तित्व के सारे अंग नहीं है आपके, ये जो है आपके सर्वांगीण विकास के समस्त पहलू इसमें शामिल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिक बल दिया जाता है और हमारी परीक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जांच कर पाती है। जो परीक्षा की प्रणालियां हैं, वह केवल इसी की जांच कर रहे हैं कि बच्चा कितना बेहतर रट पा रहा है, ठीक है। और परीक्षा के द्वारा जो है इससे होता क्या है कि एक भय उत्पन्न होता है, नहीं रट पाना, लगातार बार बार कोशिश करना, समझने की चीजें नहीं उसके दिमाग में आती है, क्योंकि परीक्षा में जो तमाम क्वेश्चन है, तमाम इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए जाते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, वो बार बार उसे रटने की कोशिश करता है। रटने की क्यों कोशिश करता है? क्योंकि परीक्षा में अच्छे अंक आ सके, लोगों से बेहतर अंक उसे मिल सके। तो ये परीक्षा जो है एक भय उत्पन्न करती है। तो इस भय उत्पन्न करने की स्थिति में बच्चों का विकास कैसे होगा, इसकी तरफ यशपाल कमेटी ने इशारा किया। जो अगला बिंदु है उसकी तरफ वो ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताते हैं कि जो पाठ्य सामग्री के पुस्तकीय ज्ञान है, जो उसमें जो आपके ज्ञान की बातें लिखी गई हैं या जो सूचनाएं दी गई हैं पुस्तक में, क्या वह बच्चों के संसार, बच्चों की दुनिया है, बच्चे जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, क्या उससे उसका कुछ लगाव है कि नहीं? क्या ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया से बिल्कुल अलग तरह की जो है विषय वस्तु को रखा गया है? यदि इस तरह की स्थिति है तो देखा ही गया कि इस तरह की स्थिति बहुत जो है सिलेबस में देखने को मिले कि पाठ्य पुस्तकों में जो है पाठ्य सामग्री इस ढंग से प्रस्तुत की जाती है कि पुस्तकीय ज्ञान बच्चे के संसार से बहुत एकदम जो है दोनों में साम्यताएं नहीं होती। इससे जो है संदेश मिलता है कि साधारण लोग जो जीवन जीते हैं वह गलत अथवा, बच्चों में या मन में भाव आ जाता है कि क्या मेरा जीवन का जो तरीका है, वे ऑफ लाइफ, हम लोग अपने परिवेश में जो जीते हैं, क्या वह अच्छा नहीं? इसलिए कि वो चीजें तो उनके किताबों में मिलती नहीं और पाठ्यक्रम में वो चीजें मिलती नहीं। तो जब उनके पाठ्यक्रम में नहीं मिलती है तो उन्हें असंगत, उन्हें लगता है कि हम लोगों की जो जीवन पद्धति है वह बिल्कुल इससे तालमेल नहीं खाती है, और तालमेल ही नहीं खाती है इसकी चर्चाएं क्यों नहीं होती है? इसका मतलब ही है कि हम जीवन जी रहे हैं वह अच्छा जीवन नहीं है। इससे स्कूली ज्ञान में जीवंतता नहीं, जो स्कूल का ज्ञान है
बच्चों में उस तरह की जीवंतता नहीं आती है उस सीखने में, समझने में। वह उत्तरोत्तर बोझ और आप्रासंगिक जो है बनता जाता है। वो सिलेबस जो है बच्चों के हिसाब से बोझिल बनेगा कि उसके अपने जीवन की दुनिया की चीजें उसमें नहीं दिख रही। वह जिसे जानता है, जिसे समझता है, जिसे जीता है, वो चीजें उसे देखने को और समझने को नहीं मिल रही है। तो वह चीजें उसके जीवन के लिए बोझिल होगी, वह जीवन के लिए अप्रासंगिक हो जाएगी और उसमें उसे विरसता जो है जरूर समझ में आने लगेगी। उसके प्रति उसका ध्यान जो है धीरे-धीरे हटता चला जाएगा। तो इस तरह की स्थितियां जो है न हो, तो ये जो चाहे जो सामने आई भारतीय परिदृश्य में कमेटी के लोगों को, मेंबरों को, तो ये चीजों को उन्होंने उजागर किया। अगला उन्होंने भाषा से संबंधित जो है समस्याओं पर हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया कि जो भाषा विषय के पाठ्यवस्तु में बच्चों को अपने परिवेश या इन्वायरमेंट में जो प्रयोग होने वाली भाषा, हम लोग के परिवेश में जो आम बोलचाल की भाषा जो प्रयोग होती है, वह भाषा यदि हमें नहीं मिले, वह शब्द हमें, वह शब्दावलियां हमें नहीं मिले, वह मुहावरा हमें नहीं मिले, वह लोकोक्तियां हमें नहीं मिले, वह शैली अभिव्यक्ति की नहीं मिले, उसका दर्शन ही नहीं होता, कहीं दिखता ही नहीं, तो हमें बहुत सी अटपटा चीज लगने लगता है। क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश की भाषा उन्हें जो है बड़ी प्रिय लगती है। उनको लगता है ये हमारी मातृभाषा है, ये किस तरह की भाषा है। आसपास के जो लोग बोलते हैं, यदि हिंदी भी बोलते हैं, तो जो लोग बोलते हैं, यदि उस तरह की भाषाएं, उस तरह के मुहावरे, उस तरह की लोकोक्तियां जो भी हैं, जो शब्दावलियां हैं, वह उनका दर्शन बच्चे को नहीं हो पाता, वो नहीं देख पाते हैं, नहीं सुन पाते। अतः जो पाठ्य पुस्तकों में जो कृत्रिम भाषा शैली के कारण, अब उनको क्या लगता है कि इस भाषा में क्या है, कृत्रिमता है। क्योंकि अपनी भाषा तो उसे दिखती ही नहीं। जिस भाषा का प्रयोग जो है वो जीवन सुबह से लेकर के शाम तक अपने आसपास की दुनिया में सुनता है, वो जिसे समझता है, वो भाषाएं उसे सुनने और समझने को नहीं मिलती, तो वह भाषा उसे कृत्रिम लगती है। तो इस भाषा शैली के कारण जीवन से जो है उसकी दूरी बढ़ती है। जो स्कूली ज्ञान के जो है से जुड़ी जो बोझ की भावना है और भी बढ़ा देती। जो स्कूली ज्ञान है और जीवन से जुड़ी जो चीजें हैं, उस दोनों के बीच में एक जो है दूरी धीरे 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 बढ़ती जाती है। क्योंकि उस भाषा से उसका कभी जो है जुड़ाव नहीं हो पाता है। उसे उस भाषा में कृत्रिमता समझ में आती है, औपचारिकताएं समझ में आने लगती। तो भाषा को लेकर भी उन्होंने जो है अपनी चिंताएं जाहिर की। उस समस्या को लेकर के अपनी बातों को उन्होंने रखा कि भाषा के स्तर पर इस तरह की चीजें उन्हें देखने को मिली। जब उन्होंने उसका विस्फोट किया, विश्लेषण किया, अन्य समस्याओं को लेकर के उसका संश्लेषण किया, तो निष्कर्ष के रूप में उन्होंने इस तरह की चीजों को पाया। जो अगली समस्या की तरफ उनका ध्यान आकर्षित उन्होंने कराया, वो था कि पाठ्य पुस्तकों में प्रायः प्रकृति के किसी वस्तु के अवलोकन कराने की जगह, पाठ्य वस्तु में जो तमाम प्राकृतिक चीजों का जो है हम चित्र देखते हैं, अवलोकन करते हैं, उस वस्तु के चित्र का अवलोकन करने के लिए हमें जो है कहा जाता है, गुड मॉर्निंग हमें सर। यदि प्राकृतिक कोई गुड मॉर्निंग सर। प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उसका अवलोकन जो है उस स्थल पर जाकर किया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि वो अपनी आंखों से उसे देखेगा, उसकी बारीकियों को समझेगा, वो उसके अलग-अलग डायमेंशन पे उसे जो है उस पर विचार कर सकता है, उसके अलग-अलग एस्पेक्ट पे वो विचार कर सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किताबों में जो है अक्सर उन प्रकृति से जुड़ी हुई कोई वस्तु है, जो चीज है, उसका हम चित्र का अवलोकन कक्षाओं में कराते हैं। और जब चित्र का अवलोकन कराते हैं, तो तमाम ऐसे पुस्तकें आपको देखने को मिलेंगे जिसमें चित्र भी स्पष्ट नहीं होता है। कागज इतने जो है रद्दी क्वालिटी का होता है कि उसमें चित्र जो है बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखता है। कभी-कभी थोड़ा सा स्पष्ट दिखता है। तो जो चीजें वास्तविक रूप में देखने को मिलता है, वो चीजें जो है आप चित्रों में देख करके उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसका जो है विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, उसका जो अवलोकन करना चाहिए, वो अवलोकन आप नहीं कर पाए। इसलिए उनका कहना था कि ये जो चित्र के माध्यम से, अच्छा, बहुत देशों में जो किताबें हैं, वो बड़ी अलग-अलग तरीके से आपको देखने को मिलती हैं। हम लोगों के यहाँ किताबें जो है उनकी उसका मूल्य बार-बार हम लोगों को देखना पड़ता है, क्योंकि भारत में बहुत महँगी किताबों को लेना संभव नहीं। गाँव में बसता हुआ मेरा देश है और गरीबी
तो यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के जो विश्व में अलग-अलग देशों में जो बहुत अच्छी-अच्छी किताबें मिलती हैं, उसको हम लोग खरीद सकने में जो है सक्षम नहीं हो पाते। तो हमारे यहाँ जो किताबें बनती हैं, उन किताबों को इस ध्यान में रखा जाता है कि इसका जो है पेज हो, इसके जो पृष्ठ हैं, ये इस स्तर के रखे जाएँ कि इन किताबों को लोगों को खरीदने में दिक्कत नहीं हो। इसलिए जो है कागज़ की जो क्वालिटी है, वह बहुत अच्छी नहीं हो पाती। आप जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह के बुक, मैंने कुछ देशों के बुक को देखा है हमने। ऑस्ट्रेलिया में यदि बुक है, यदि ताजमहल का चित्र बना हुआ है उसमें, या उस देश के किसी जो है आपके प्राकृतिक चित्रों का जो है उसमें वर्णन है, तो वो इतना सुंदर उसको बड़ा करके आप देख सकते हैं। उसमें जैसे लगेगा कि आपने जो है पूरा जो है पेंटिंग किया है, पूरा आपने वह महल खड़ा कर दिया। यदि ताजमहल का उन्होंने जो है उस चित्र का वर्णन किया है और ताजमहल उसको दिखाना है, तो उस किताब को खोलने के बाद में आपको पूरा ताजमहल बना हुआ दिखता है। केवल ताजमहल का चित्र नहीं दिखता है, बल्कि वो उस स्थिति में उसे बनाया जाता है। कभी-कभी आप ग्रीटिंग कार्ड वगैरह देखते हैं, तो वह जो है एक ढांचागत रूप में वो ग्रीटिंग कार्ड होता है। तो उसी तरह से जो है वहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया की जो किताबें हैं, जो बनी हुई हैं बच्चों के लिए, खास करके प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए, तो जैसे वो प्रकृति का चित्र दिखाई पड़ता है, वह चित्र आप जब उस किताबों में खोलेंगे तो खोलते जाएँगे, उसका ढांचा पूरा बन जाता है। तो जब ढांचा बनता है तो थोड़ी-सी बच्चों की इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाती है, उसकी रुचि उसमें बढ़ जाती है। वह उसको और बारीकियों से समझने की कोशिश करता है। उसके जो बड़ा जब हो जाता है तो उसके अलग-अलग पृष्ठों पर, अलग-अलग रूप में जब जो है एक ढांचा का रूप जब धारण करता है, एक महल का रूप धारण करता है, तो अलग-अलग रूपों में अलग-अलग विशेषताएँ भी उसमें लिखी रहती हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो बच्चे उसको और अच्छे तरीके से समझ पा सकते हैं। तो या तो किताबें अच्छी हों उस तरह की, तो किताबें यहाँ उस तरह की अच्छी दिखती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके चित्रों के माध्यम से ही, बस उतने ही से ही अपनी इच्छाओं की संतुष्टि कर लेते हैं, अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि कर लेते हैं। तो अब क्या होता है कि अनुभव की जगह चित्रों का अवलोकन करना एक जो है समस्या है। जो चीजें अनुभव किया जा सकता है, उसे केवल चित्र को दिखा करके अवलोकन कराया जाए, यह एक समस्या का विषय है। जिसे हम अनुभूति कर सकते हैं, वो अनुभूति हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। तो यह चिंताजनक स्थिति है, जो बोझ की समस्या को अधिक गंभीर बनाती है। इससे जो है और चीजें बोझिल होती है, हम उसे सीख नहीं पाते। तो हमारा जो है पुस्तक भी उस तरह का होना चाहिए। कम से कम जो है हम उसे अनुभव नहीं करा सकते हैं। अनुभव तभी हो सकता है जब उस स्थल पर हम जाएँ, जब वो अवलोकन कराने की जगह पर जाएँ, जहाँ पर वह चीज़ें हैं जिसे हम दिखाना चाहते हैं। यदि नहीं भी है तो पुस्तकें इस क्वालिटी की हों। और लेकिन मेरे जैसे देश में समस्या ये है कि यदि उस तरह की पुस्तकें हों तो बहुत महँगी पुस्तकें होंगी और उसे लोगों को खरीदना संभव नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि अवलोकन करके ही बच्चों को दिखाया जाए। जो हम लोग फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, बच्चों को भ्रमण कराने के लिए लेकर के जाते हैं, तो उसका उसका मतलब ये है कि बच्चे जो है उससे अनुभव लेते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उस अवलोकन से बच्चों को अनुभव मिलता है। नालंदा का जो है आप खंडहर देखने जाएँ, आप राजगीर देखने जाएँ, आप जो है गया का जो है बौद्ध स्थल देखने जाएँ। तो ये स्थलों को देखना और चित्रों को देखना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। क्योंकि वह केवल उसको जो है देख सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते, उसका अवलोकन नहीं कर सकते। इसलिए पाठ्यक्रम इस तरह की चीज़ें कि उन्होंने वो बातें बताई। अगली उन्होंने जो है चर्चा किया, उसमें उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रमों की जो विषय वस्तु में संगठन है, विषय वस्तु को जो संगठित किया, तो उसमें तालमेल की भी कमी दिखाई पड़ती है। वह जो चीज़ें हैं, उसमें तालमेल नहीं है और ख़ास करके उन्होंने एक चीज़ की चर्चा की कि जो उच्चतर माध्यमिक स्तर जो है, जो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के पाठ्यक्रमों में जो है, उसमें अमूर्तता जो है कि स्तर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। अमूर्तता के स्तर का मतलब कि जो है मूर्त का मतलब कि दिखना और अमूर्त का मतलब कि जो दिखता न हो। तो इस स्तर में जो है वृद्धि ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो उन्होंने कहा कि संगठन के स्तर पर कोई तालमेल हमें देखने को नहीं मिलता और जब संगठन के स्तर पर तालमेल हमको देखने को नहीं मिलता, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ें नहीं है। उसमें एक तालमेल होना चाहिए। या अधिक चीजें अमूर्त होंगी जो मुझे दिखती नहीं होंगी, तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे और जब समझ नहीं पाएंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे।
इसलिए उन्होंने कहा कि जो विषय वस्तु है उसकी अमूर्तता को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, या उसमें एक तालमेल होना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा होता है, वो दिखता हमें है, तो ऐसा होता है और दिखता नहीं है, तो दोनों बातें तो अलग अलग हो। तो वह जो है बच्चों को सीखने में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। तो इसकी तरफ उन्होंने जो है समस्याओं की तरफ इशारा किया कि ऐसी स्थिति है, तो सूचनाओं की पुनरावृत्ति से भी जो है बोझिल तथा बोझ की जो है भावना बच्चों में पैदा हो जाती है। अगला ध्यान उन्होंने आकृष्ट कराया, यदि किसी बच्चे का शैक्षणिक प्रशिक्षण कम आयु में शुरू कर दिया जाएगा, यानी बच्चों का एडमिशन यदि कम आयु में शुरू किया जाए, तो उनके मन में यह बात घर कर जाती है कि बाद के वर्षों में आगे आने वाले समय में बच्चों में जो तीव्र गति से जो शिक्षण और प्रतियोगिता का भावना है, उसकी वो सामना करना उनके लिए संभव है। अक्सर हमारे और आपके मन में, लोगों के मन में भी आज भी ये चीजें हैं। हम बच्चों को आज से नर्सरी से भी प्री नर्सरी में एडमिशन कराने की बात करते हैं। आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं? इसीलिए सोचते हैं कि हमारा बच्चा पीछे न रह जाए, आने वाले जो बच्चे होंगे उनके साथ वह जो है कदम से कदम नहीं मिला सकता है, या उनकी बराबरी वो मानसिक लेवल पर नहीं कर सकता है। तो लोगों के मन में यह घर कर गया, या आज के डेट में भी है, ये 1992 और 93 की ही बात नहीं है, बल्कि 2021 का भी सच है कि लोगों के मन में यह होता है कि हम बच्चों का एडमिशन जो है वह समय के साथ ही कराएं, ऐसे समय पे कराएं कि आने वाले समय में वह अन्य बच्चों के साथ जो है बिल्कुल प्रतियोगिता कर सके, यानी प्रशिक्षण का काम। तो कम आयु में जो है जो शिक्षा शुरू की जाती है, वह भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में इन्होंने सामने लाया कि जो कम आयु में बच्चों की जो शुरू की जा रही है जो है पढ़ाई, वह बहुत ही अच्छी नहीं है। इसलिए इस तरह की मानसिकता जो घर कर गई है शहरी क्षेत्रों में भी, शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की मानसिकताएं जो है केवल एक जगह की ये समस्याएं नहीं रही। अब तो गांव के बच्चे भी शहर में आने लगे पढ़ने के लिए, शहर से बसें चली जाती हैं गांव में, तो वो भी जो है अपने छोटे बच्चों का नामांकन जो है प्री नर्सरी में या नर्सरी में इसीलिए कराते हैं कि आने वाले वर्षों में हमारे बच्चे जो है अन्य बच्चों से वो अच्छी से प्रतियोगिता में भाग ले सके, या उनकी बराबरी कर सके, उनका जो है सामना कर सके। तो आने वाले वर्षों में वो सामना नहीं कर पाएंगे, या उन बच्चों के साथ जो है उनका मुकाबला अच्छे से नहीं हो पाएगा, या उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, यही डर हमें सताती है। और इसी डर की वजह से हम छोटे बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराते। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उन्होंने देखा। और ये सारी समस्याओं की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो यशपाल समिति ने किया, इन समस्याओं से आप रूबरू हैं। यह समस्याएं आपके जीवन के साथ भी घटित हुआ, आपके परिवेश में घटित हो रहा है। ये अनजाने रूप में नहीं है। ये ऐसा समस्या नहीं है कि जिस जानकारी आपको नहीं है, इससे पहचान नहीं है, इससे परिचय नहीं है। समस्याओं से हम सबको भी परिचय है। तो इसकी तरफ ही वो ध्यान आकर्षित करें। जो अगला बिंदु जो है और अंतिम बिंदु के रूप में मैं उसमें चर्चा करूंगा कि ये समस्या उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम के बोझ की जो समस्या है, यह केवल शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में। ऐसा रहता कि केवल शहरी क्षेत्र में यह समस्या होती तो एक बात और, यह समस्या ग्रामीण लेवल पे थी। क्यों? क्योंकि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी तमाम तरह के स्कूल खुल गए, वहां पे भी पढ़ाइयां हो रही हैं। तो वहां का देखा देखी जो है गांव के लोग भी करने लगे। तो जो समस्या उनके लिए थी वो समस्या गांव के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो खास करके मध्यम वर्गीय शैली के जो जीवन जीने वाले लोग हैं, ठीक है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ ये समस्या और बड़ी होगी, क्योंकि वो जो है तमाम जो अभाव है, जो अत्यंत खराब स्थिति है, जो विद्यालय के अलग अलग चीजों के उनके संसाधनों की, तो या पाठ्यक्रम के बोझ की, उस बोझ को गांव से शहर से गांव की तरफ ही अग्रसर हुआ। तो ये समस्याएं केवल आपके शहर के क्षेत्र का नहीं रहा, बल्कि यह समस्याएं जो है गांव से भी ये जुड़ा रहा। और गांव से जुड़े रहने की वजह से ये समस्याएं दोनों जगहों पे, गांव और शहर में
समान रूप से सहभागिता के रूप में है। इसलिए जो है अनुभव जो मिलना चाहिए बच्चों को, जो बोझ की समस्या के समाधान के लिए, वो चीजें हमें नहीं मिलती हैं। और ये जो है समस्या एक तरह से अस्थायित्व का रूप धारण कर रही है, इसकी तरफ हमें ध्यान करा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 15 बिंदुओं की चर्चा की, जो उनके यशपाल कमेटी के दूसरे भाग में जो समस्याओं की तरफ वो इशारा करना चाह रहे थे कि समस्याएं क्या हैं। तो ये 15 बिंदु पे हम लोगों ने चर्चा किया। क्योंकि अब आपकी घड़ी संकेत कर रही है, एक बार इशारा इसने कर दिया कि आपका समय समाप्त हो रहा है, कंक्लूड करिए। तो इस तरह से हम लोगों ने 15 बिंदुओं पर क्रमवार रूप से इनकी समस्याओं को समझे। अब यदि किसी को कोई इसमें संदेह, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप लोग अपना माइक जो है म्यूट सर, कर लेकिन लीजिए। यशपाल कमेटी को लागू तो नहीं ना किया गया? देखिए, वो कमेटी अपना रिपोर्ट देती है ना, लागू करना न करना तो सरकार का काम, लागू करना न करना सरकार का काम। सरकार ने यदि बताया कि इस तरह से, और तमाम जो है क्षेत्रों पर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बस्ते के बोझ के लिए जो है आदेश जारी किया, लेकिन वह आदेश जो है जमीनी स्तर पर देखने को आपको नहीं मिलता। ये नियम है कि बच्चों को जो है एचडब्ल्यू, जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं देना। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश किया, अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट ने भी निर्देश किया इसी आधार पर। लेकिन कौन मानता है? कोई मानता नहीं, खास करके कॉन्वेंट स्कूल तो और नहीं मानते हैं, जो प्राइवेट स्कूल। और उसमें केवल दोष प्राइवेट स्कूल का ही नहीं है, बल्कि अभिभावकों का भी। उनके बच्चों को यदि होमवर्क नहीं दिया जाए, वो जागरूक नहीं है, उस चीजों को समझ नहीं पाते, इसलिए वो उम्मीदें करती हैं कि बच्चे जो है स्कूल से जब आए तो उनके कॉपी में एचडब्ल्यू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उनके मन में यह है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो अन्य बच्चों की बराबरी कैसे करेगा। वो पढ़ने के प्रति एकदम इतना ज्यादा बच्चों पर बोझ डाल दे रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और उसका परिणाम है कि बहुत बार तो बहुत स्कूल में आप जाएंगे तो वहां पे एचडब्ल्यू नहीं देने की परंपराएं रही हैं, लेकिन अभिभावकों के दबाव की वजह से वो एचडब्ल्यू दे रहा है। तो केवल दोष विद्यालयों का नहीं है, बल्कि उसकी समझ अभिभावकों में भी होनी चाहिए, पेरेंट्स का भी है। तो दोनों जो है, ज्यादा दोष जो है आपका स्कूल का है। ये माना जाएगा कि ज्यादा दोष स्कूल का है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में यदि आप देखेंगे तो अभिभावक बहुत जागरूक, ऐसा नहीं हो, बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे नौकरी में होते हैं और उनके बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन वो तो समझ सकते हैं, तो मनोविज्ञान को समझ सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश को पढ़ते होंगे, पत्रिकाओं को पढ़ते होंगे, तो उसके प्रति तो उनका जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो उस तरह की चीजें को। लेकिन ये चीजें होती हैं, बहुत स्कूलों में नहीं भी होती हैं। बहुत अच्छे इस तरह के स्कूल हैं जिसको मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैंने देखा है। वहां पे ऐसा भी होता था कि बच्चे केवल डायरी लेकर के आते थे, उसमें केवल पॉइंट लिखा रहता था कि आज इस जो है कंटेंट को पढ़ाया गया। यदि उन्हें बताया गया कि आज बच्चों को जो है ए से जेड तक की जो है लिखवाया गया अक्षर को, तो वो उसमें लिखा हुआ है और बच्चे घर पर चले आए उसी को लेकर के, पेरेंट्स को पता है कि ए से जेड तक की कहानी है, तो गार्जियन अपने बैठे हुए आराम से खेलते कूदते कभी पूछने का मन किया। या बच्चे क्या करते हैं, जब इस तरह के माहौल बनते हैं तो बच्चे घर में आकर उसको गुनगुनाते हैं, एसडब्ल्यू की जरूरत ही नहीं। मैंने उसको देखा है कि बच्चे आकर के, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो स्कूल के परिवेश की समस्त चीजों को अपने मदर फादर से शेयर करते हैं। उन्होंने क्या किया, उनके दोस्तों ने क्या किया, सर ऐसा ही है, सारी चीजों की चर्चा करते हैं। तो जब चर्चा करते हैं तो पढ़ाई की भी चर्चा करते हैं, तो उस पढ़ाई में ही उनकी पुनरावृत्ति हो जाती है, बच्चे पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं। तो गार्जियन उसे संतुष्ट भी हो जाते हैं कि अच्छा आपने आज ये सीखा, तो वो बताते हैं, बड़ी खुशी के साथ बताते हैं कि हाँ आज हमने ये सीखा। लेकिन हम क्या करते हैं कि वह अपने से कुछ बता ही नहीं पाए और तब तक ट्यूशन वाले टीचर हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर से वो जो है एचडब्ल्यू और फलाना ढेकाना, एक एचडब्ल्यू स्कूल का मिला हुआ है, फिर ट्यूशन वाले टीचर भी एक एचडब्ल्यू दे दिए। बच्चा निराश होकर हताश हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे करना क्या चाहिए। यानी मूल रूप से उसके बचपन को मारा जाता है आज के इस प्रतियोगिता के दुनिया में उसे शामिल करने के लिए। इसलिए वास्तविक विकास, सर हम लोग का एनवायरनमेंट आप कल्पना करिए ना, न्यूटन जैसे वैज्ञानिक कोई प्राइमरी स्कूल में नहीं गया,
उनकी शुरुआत ही होती है 8-9 साल के बाद शिक्षा की। आप सोचिए, इतने बड़े विद्वान आदमी, इतने बड़े साइंटिस्ट, यदि 8-9 साल के बाद जो है उनकी शिक्षा शुरू होती, तो क्या वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे? तो हमारे और आपकी मानसिकता बन गई है, शिक्षा के स्तर पर मानसिकता, उस चीज को यशपाल कमेटी ने उठाया कि आप देखिए समस्या कहाँ है, क्या है। सबसे पहले उन्होंने बताया समस्या क्या है, फिर अगले हम लोग कल इसकी चर्चा करेंगे कि समस्या की जड़ें कहाँ हैं, उस जड़ के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोग उसके जड़ों पे जाएंगे कि वो कहाँ से होकर, ये तो समस्याओं को मैंने गिनाया कि ये समस्या है लेकिन ये समस्या निकल के कहाँ से आ रही है? बच्चों का ही बैग ना? भारी होता है, इतने सारे बुक्स हो जाते हैं, जैसे बच्चे बड़े होते और भी तो कमी है सर हम यहाँ बाबू पे क्या? सैद्धांतिक जीवन में जीते हैं, बिल्कुल सर। हेलो बहुत सर। कमियां ही कमियां हैं, और आज भी वैसे ही है। ये दुर्भाग्य है कि आज भी ऐसे ही है। 1986 की शिक्षा नीति बनने के बाद आपको पढ़ना है, नहीं सुनेंगे। 1986 की शिक्षा नीति हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी ये बात की चर्चा थी, उसके बाद की ये चीजें आई। तो ये हेलो जो सर। है बार बार आती रहती हैं, लोग इसको हाँ बोलिए सर यहाँ पे सर और भी एक कमी है, यहाँ पे सर देखने को ऐसा मिलता है कि यहाँ पेरेंट्स तय करते हैं कि मेरे लड़के को क्या